ये सिरसिता नाले का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर जो मैं बहुत पहले करीब 10 साल पहले हो सके उससे भी मैं पहले आया था, उसमें कुछ ही और ही यहाँ का जो दृश्य था और कुछ और ही था। पर अभी जो मैं आज 1 अक्टूबर 2020 को आए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी धर्म भाई यहाँ की व्यवस्था और सुंदरता या कुछ न कुछ अच्छा करने का उपाय किए हुए और उस उपाय जो था उसके तहत वो करने का कोशिश हुआ। पर अपना ही समाज के हमारे ही धर्म भाई वहाँ लोग को वो अच्छा नहीं लगा और सहमति नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ का जो बनाने के जो प्रयास किया गया था उसको रोक दिया गया और तोड़ दिया गया। तो अब हमें यहाँ की सुंदरता और अच्छाई के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें सहमति प्राप्त करना है और सहमति प्राप्त करने के बाद में अच्छा और सुंदर काम और सुंदरता यहाँ के लिए हो, इसके लिए हमारा हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे धर्म भाई वहाँ लोग आ रहे हैं और ये हम लोग 4 गाड़ी और एक फिर घाघरा से आ रहे हैं। आज बृहस्पतिवार के दिन है। इस बृहस्पतिवार के दिन में आके अपना जो मन्नतें था उनको पूरा हुआ। वो झंडा गाड़ी होगा, विनती होगा, भजन होगा, प्रार्थना होगा। तो यहाँ की खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए और यहाँ सुंदर व्यवस्था हो, माता बहनों को नहाने धोने और बैठने रहने या रात में भी कोई अगर रुकना चाहे तो उसके लिए भी व्यवस्था हो, इसके लिए हर आदमी को हमको आज पहल और आगे आने की ज़रूरत है। और मैं ये अभी जस्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही हमारे सिरसिता नाले हैं। यहाँ से हमेशा ही किसी भी समय में, किसी भी टाइम में और कोई भी सीज़न में हमेशा यहाँ से पानी निकलते रहता है। और यहीं पर हम लोगों ने पूर्वजों का सृष्टि स्थान ऐसा सोच कर, ऐसा विचार कर, ऐसा उम्मीद करके यहाँ पर विनती करते हैं, भजन करते हैं और यहाँ से जो इच्छाएं और जो उम्मीद है हर चीज़ पूरा होती है। तो आपको हम ये वीडियो आप देखिए और इसका दर्शन कीजिए दूर से ही और वहीं से हमारे पूर्वजों की याद करते हुए अपना कल्याण, घर का कल्याण, परिवार का कल्याण और समाज हित के लिए सारे लोग प्रचार प्रसार करते रहें ताकि अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि वहाँ जाने से क्या मिलेगा। मैं पूछता हूँ कि अन्य धार्मिक स्थान में जो जाते हैं वहाँ क्या मिलता है? क्या कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर भी धर्मेश या भगवान कहीं पर बैठा हुआ नहीं रहता है। पर हम लोग आज प्रकृति के पुजारी होने के नाते हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के अनुसार ही हम लोग व्यवहार करते हैं, प्रकृति के अनुसार ही हम लोग ये पूजा पाठ प्रार्थना भी करते हैं।